अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी आपकी दुआओं से खैर खैरियत से हैं। आज का व्लॉग हॉस्पिटल से स्टार्ट हो रहा है। मेरी बेटी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उसे रैशेस हुए हुए थे, तो मैंने कहा वो चेक कराने आऊँ और आपको यहाँ के हॉस्पिटल दिखाऊँ। ये देखिए, यहाँ बच्चों के वेटिंग एरियाज़ इतने प्यारे होते हैं कि यहाँ बच्चे आके इतने खुश होते हैं और आराम से डॉक्टर को चेक भी करा लेते हैं। इस बात को यहीं स्टॉप करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। यार, जितना आप लोग व्यू कर रहे हैं ना, उतने सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। ये तो ज़्यादती वाली बात है भाई। अभी आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद नीचे कमेंट्स में लिखें कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करती हूँ। तो प्लीज़ अब आप सबसे पहले ये काम करें। तो वापस आती हूँ अपनी बात पर कि मैं हॉस्पिटल क्यों आई हूँ। मेरी बेटी को थोड़े से रैशेस हुए हुए थे, वो चेक कराने थे। पिछले वीक भी मैंने चेक कराया था पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो आज फिर मैंने कहा एक दफ़ा फिर चेक करा लूँ। पता नहीं यहाँ की आप इसको पॉजिटिव बात कहें या नेगेटिव, मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव ही होगी कि यहाँ पे ये लोग डायरेक्ट कभी भी कोई मेडिसिन नहीं देते। ये पहले कहते हैं कोई हर्बल चीज़ यूज़ करो या कोई घरेलू टोटका यूज़ करो, उससे बेहतर हो जाए तो ठीक, नहीं तो बहुत एक्सट्रीम हो तो फिर जाके ये मेडिसिन देते हैं। अब मेरी बेटी को रैशेस थे तो स्टार्ट में इन्होंने मुझे कहा कि आप ना चाय का जो कावा बनाते हैं ना, वो बना के वो लगाएं बच्चे को जहाँ पे रैशेस है, तो उससे वो रैश ड्राई हो जाएंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैंने वीक वो ट्राई किया, कुछ 19-20 तो बेहतर था पर अच्छी तरह बेहतर नहीं था। आज फिर मैंने चेक कराया तो उन्होंने मुझे एक सॉल्ट दिया है कि उसको वाटर में डाल के आपने उससे बाथ दिलाना है बच्चे को। ये आप देख रहे हैं मेडिकल स्टोर है यहाँ का जिसको एपोथेके कहते हैं। तो मैं यहाँ से मेडिसिन ले रही थी, तो मैंने कहा चलो जी ये भी डालेंगे। और ये है कि मैं बता रही थी कि यहाँ पे डॉक्टर बहुत मुश्किल से मेडिसिन देते हैं। ट्राई करते हैं कि आपको कोई नेचुरल चीज़ें बताएं जिनसे आपको जो भी है वो ठीक हो जाए। जैसे कोई हर्बल टी दे देंगे या कोई घरेलू टोटका बता देंगे। अगर उससे बेहतर नहीं हो रहा तो कोई हल्की फुल्की सी पेन किलर दे देंगे। अगर उससे भी बेहतर ना हो रहा और इनको लगे कि कोई इन्फेक्शन है या कोई मसला है, तो ये सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद ये देखेंगे। बहुत एक्सट्रीम होता है जब आपकी बहुत तबीयत ख़राब हो तो उस ये आपको एंटीबायोटिक देते हैं, वरना नहीं देते। शुरू में थोड़ा सा तंग होती थी मैं कि भाई बच्चे इतने इतने दिन बीमार हैं और बेहतर नहीं हो रहे, पर यह है कि अब उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया बच्चों का ना, तो अब वो बीमार भी हों तो हल्का फुल्का पेन किलर देने के बाद वो कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी इस तरह तो ये बहुत अच्छी बात है। आज सुबह बच्चों को मैंने किंडरगार्टन भेजा है दोनों को, और इस छोटी को मैं यहाँ ले आई हूँ। तो आज मेरे में इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं और कोई ज़्यादा काम शाम करूँ। तो ये मेरा लॉन्ड्री एरिया है, ये कब से गंदा पड़ा हुआ है बेचारा। पूरा घर साफ़ हो जाता है, ये गंदा का गंदा रह जाता है, क्योंकि ये डोर बंद होता है, किसी को पता नहीं होता अंदर क्या है, तो ये बेचारा हमेशा ही ऐसे रह जाता है। तो मैंने कहा आज इसकी सफाई स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करते हैं। बातें शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट किया था कि आप अपना डाइट प्लान हमारे साथ शेयर करें। आप इतनी एनर्जेटिक कैसे हैं, आप ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं, हम तो एक बच्चे को ही संभाल के थक जाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आप क्या, हर माँ अपना 100% देती है, हर माँ हर औरत अपना 100% देती है अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने आप को भूल के। तो आप सब बहुत अच्छा कर रही हैं, तो इसके लिए तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करूँगी। खैर, मेरे भी बड़े सुस्त दिन गुजर जाते हैं अक्सर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, जैसे कि आज इतनी कोई ख़ास एनर्जी थी नहीं, तो मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ मैं यही काम करूँगी और थोड़ी सी कुकिंग करूँगी और दैट्स इट। तो हाँ, फिर भी मैं अपना डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मैं वैसे बेसिक आपको बता देती हूँ। मैं कभी कभार पराठे के साथ हाफ़ फ्राई एग ले लेती हूँ, कभी आवाकाडो सैंडविच बना लेती हूँ, कभी टोस्ट के साथ हाफ़ फ्राई एग ले लेती हूँ। पर एक बड़ा मग चाय का पीती हूँ, उसके बगैर मैं काम नहीं कर सकती। मैं उठती हूँ, सबसे पहले मुझे होता है कि मैं नाश्ता करूँ और फिर मैं काम शुरू करूँ, पर जो कि पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले बच्चों को स्कूल किंडरगार्टन भेजती हूँ, उसके बाद जैसे वो चले जाते हैं फिर मैं नाश्ता करती हूँ
और उसके बाद दोपहर में मुझे कभी भूख लगे तो कभी कोई फ्रूट खा लिया या कभी कोई स्नैक्स ले लिए, जैसे कि कोई बिस्किट खा लिया या कुछ भी ऐसे। और मैं डिनर करती हूँ, लंच नहीं करती मैं प्रॉपर। उसके बाद मैं डिनर करती हूँ 5:30 से 7:30 के दरमियान कर लेती हूँ। वो सिंपल, जैसे जो भी सालन बनाया है उसके साथ रोटी, सैलेड और रायता, बस ऐसे ही सिंपल सा। और साथ में एक बड़ा मग चाय का फिर से, जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ना खाऊं। हाँ, कभी कभार कभी भूख लग जाए या कुछ खाने को दिल हो तो कभी दूध पी लेती हूँ या नट्स खा लेती हूँ। जल्दी डिनर करने से एक फ़ायदा देखा है मैंने कि मेरा वेट ज़्यादा गेन नहीं होता। मतलब मैं ऐसे ही हूँ काफ़ी अरसे से ना, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं तो कहूँगी कि आप सब हर चीज़ खाएं, एक तो लिमिट में खाएं और दूसरा वक्त पे खा लें, यानी 7:30-8 तक अपना डिनर कर लें। 8 तो बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, मैं कहती हूँ 7:30 तक आप अपना डिनर कर लें। 7:30 से पहले पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। बहुत ज़्यादा कभी भूख लग जाए या कुछ हो तो फिर कभी दूध पी पी लेती हूँ, जैसे कि मेरी छोटी बेटी है तो कभी कभार मैं दूध पी लेती हूँ, नहीं तो वैसे कुछ नहीं खाती। रात को जल्दी खाने से, डिनर जल्दी करने से ना, मैंने ये देखा है कि मेरा वेट नहीं बढ़ता। वेट मेरा बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। तो ये एक, अगर आप लोग अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी डाइट को सही रखना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, नीट खाएं, बाहर का कम से कम खाएं। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आप रोज़ कम से कम आधा घंटा वॉक किया करें, उससे भी आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। मैं डेली तो नहीं, पर वीक में 4 से 5 दिन तो ज़रूर वॉक करती हूँ। उससे होता है कि थोड़ी सी फ्रेश एयर भी मिल जाती है और आप एक्टिव भी फील करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पे विटामिन डी का बहुत इशू है, जैसे कि सूरज अब सर्दियों में बहुत कम निकलेगा, तो आप विटामिन डी के कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं, कोई टैबलेट्स ले सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करें, वो भी आपको ज़रूर रिकमेंड करेगा। क्योंकि मेरे भी डॉक्टर ने मुझे कहा कि विटामिन डी के टैबलेट्स लें आप, वो भी मैं लेती होती हूँ, तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। कीजिएगा। इसके साथ आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को, सॉरी मेरे चैनल को नहीं, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जैसे ही कोई भी नई न्यू अपडेट हो आप तक फौरी पहुंच जाए। अच्छा, मैंने आपको ये बताना था कि ये जिस स्प्रे से मैंने ये ट्रॉली साफ़ किया ना, ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है। ये मुझे एक यहाँ पे एक जर्मन है जो कि क्लीनिंग सर्विस में काम करती हैं, उन्होंने मुझे ये स्प्रे बताया था। ये ना जैसे ग्रीस टाइप नहीं आ जाती, हम कुकिंग कर रहे होते हैं और हमारे चूल्हों के पीछे, स्टोव के पीछे आ जाता है जैसे चिपचिपाहट सी, जो कि पानी से, डस्टिंग करने से या किसी भी स्प्रे से नहीं जाता है। इसको स्प्रे करो और आप वाइप करो, बिल्कुल सब कुछ गायब। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। है थोड़ा सा महंगा, 19 या 20 यूरो का था आई थिंक, पर बहुत कमाल है, बहुत। आप ये ज़रा ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक बहुत काम की चीज़ है, ये ह्यूमिडिटी मीटर है, ये हमने अपने हर रूम में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो विंडोज़ और डोर्स हैं ना, वो एयर टाइट होते हैं। जब हम डोर और विंडोज़ बंद करते हैं तो कोई भी हवा बाहर की अंदर और अंदर की बाहर नहीं जाती। उसकी वजह से ये इशू होता है कि आप जैसे घर के अंदर हमें अपने कपड़े ड्राई करने होते हैं, या जैसे वॉशरूम में ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से ना यहाँ पे वॉल्स पे फंगस लग जाती है और वो सही कराना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ये ह्यूमिडिटी मीटर आपको 4 से 5 यूरो में मिल जाएगा, इतना महंगा नहीं होगा। आप कहते हैं तो मैं इसका भी आपको ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आप यूरोप वाली साइड पे रहते हैं तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को भी कहें कि सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।